हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। सो गाइज, आज हम बात करेंगे एनबीसीसी लिमिटेड के बारे में। जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन होगी, जो हमारी डिसीजन होगी, हमारी राय होगी, वो हमारे रिसर्च के अकॉर्डिंग है। आप अपनी खुद भी रिसर्च करिए और जो भी डिसीजन लेनी है हमारी इन्फॉर्मेशन को एज ए टूल यूज़ करके, अपनी रिसर्च करके फिर डिसीजन ले सकते हो। ये हमारा एक छोटा सा आपसे निवेदन है कि जो भी डिसीजन लेनी होती है उसके पीछे थोड़ी सी खुद की भी रिसर्च करनी चाहिए, सो दैट कि हमें भी कुछ थोड़ा सा पता चले कि हाँ कैसे चीज़ें काम करती है। तो एनबीसीसी लिमिटेड के बारे में बहुत सी क्वेरीज आ रही है कि क्या आगे ये बढ़ेगा और कितना बढ़ सकता है, कब तक बढ़ सकता है। सारी बातों के बारे में डिस्कशंस होंगी। सबसे पहले एक मैं बता दूं कि एनबीसीसी लिमिटेड के बारे में न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ऐसी है कि आपको एक बात बता दूं, जेपी इंफ्रा नाम की एक कंपनी है, ठीक है। उनके क्रेडिटर्स हैं जो वो एप्लीकेशन डाल रहे हैं कि जेपी इंफ्रा कंपनी को इंसॉल्वेंट घोषित किया जाए, दिवालिया घोषित किया जाए। अब कमेटी ऑफ क्रेडिटर होती हैं जो जिसमें सारे क्रेडिटर्स होते हैं। तो अभी जब ये ऐसा इंसॉल्वेंट घोषित कर देंगे जेपी इंफ्रा को, तो एक प्लान चाहिए होता है कि कोई बायर आए उसका बिजनेस ले ले। तो यहाँ पे एनबीसीसी एंड सुरक्षा ग्रुप नाम की दो कंपनियां आगे निकल कर आ रही हैं जो इसको बाय करने की दौड़ में है। तो आपको अब बात समझ आ रही होगी कि एनबीसीसी एंड सुरक्षा ग्रुप में से कोई एक बाय कर सकता है जेपी इंफ्रा का बिजनेस। अब हुआ क्या है, एनबीसीसी ने उनको ऑफर किया कि 5,000 करोड़ देंगे हम क्रेडिटर्स को, प्लस 1400 समथिंग का लैंड। सुरक्षा ने भी कुछ ऑफर किया होगा, उसकी मेरे पास अभी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जो क्रेडिटर्स थे उन्होंने दोनों को बोला कि आप दोबारा से अपने प्लान लेके आइए कि हमें अट्रैक्टिव सी कोई ऑफर लेके आइए, तब हम कंसीडर करेंगे कि किसको हमने अप्रूव करना है प्लान को। तो बेसिकली जो भी ये चीज़ें होती है वो होती तो अकॉर्डिंग टू लॉ ही होती हैं। बट मैं आपको डीपली नहीं बताना चाहता, जस्ट आपको एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता था कि कुछ ऐसा मार्केट में चल रहा है। देखिए अब इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा अगर जेपी इंफ्रा को एनबीसीसी के बिजनेस में डाला जाता, या फिर एनबीसीसी इसको जेपी इंफ्रा को खरीद लेती है ना। तो आपको मैं एक बात बता दूं, कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी तो आपको इसके शेयर प्राइस में देखने को मिल जाएगी, 101%। अब कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की जो मीटिंग है जेपी इंफ्रा के, वो कल ही है। उसके बाद क्या निकल के आती हैं बातें अभी पता नहीं कितनी देर तक चलेगा। मतलब कि अगर वो चीज़ें एनबीसीसी को थोड़ा सा फेवरेबल मिलती हैं तो ये भाग सकता है कुछ ना कुछ यहाँ से। अब आप लोगों ने क्या करना है, देखिए सिंपली बोलूँ, पिछले साल 1 अप्रैल के आसपास ये 15 रुपये समथिंग पैसे का था, ठीक है। और अभी के लिए आप देख सकते हो ये वहाँ से 3 गुना अप्रोक्सीमेटली हो चुका है। अब बहुत से लोग होंगे जिन्होंने 15, 16, 18, 20, यहाँ पे 25 तक कहीं पे भी खरीदा होगा, उनका तो पैसा डबल या ट्रिपल हो रखा है, उसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब आप यहाँ से एक अप्रोच ये रख के चल सकते हो कि आप अपनी कैपिटल निकाल के इसमें बाकी पैसा फॉर होल टाइम पड़ा रहने दीजिए कि हाँ जितना भी बढ़ेगा हम देख लेंगे। दूसरा ये अप्रोच हो सकती है कि आप इसमें पैसा लगा ही रहने दीजिए क्योंकि आप तो प्रॉफिट में हो, आपको क्या चिंता वाली बात है। और जिन्होंने फ्रेश एंट्री बनानी है उनके लिए मेरी क्या राय है। देखिए मैं आपको बात बता दूं, पीएसयू स्टॉक है जो, इनमें थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ता है, थोड़ा सा सब्र। क्योंकि देखिए दोस्तों, अभी के लिए जो मार्केट में चल रहा है, पीएसयू स्टॉक का दौर चल रहा है। गेल को देख सकते हो, सेल को देख सकते हो, बेल को देख सकते हो, ठीक है। कोल इंडिया भी रैली में गया था। तो ऐसे भागते हैं ये, पहले कंसोलिडेट होते रहते हैं फिर ऐसे भागते हैं। तो सिमिलरली इसमें आपको देखने को मिलेगा अगर इन फ्यूचर, तो उसमें भी कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसा इसमें भी इन फ्यूचर हो सकता है। बेशक ये पिछले 1 साल में बहुत भागा है, आगे भी भाग सकता है। जो हमारे अकॉर्डिंगली मैं आपको एक रफली आइडिया दूं, दिवाली या दिसंबर के महीने तक मैं आप इस शेयर को 70 और 80 के बीच देख रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये मेरी खुद की रिसर्च है, मेरी खुद की फीलिंग है कि हाँ 70 से 80 के बीच में हो सकता है ये दिसंबर तक, ठीक है। तो आपको अगर कुछ और लग रहा है तो आप खुद की रिसर्च भी कर सकते हो। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ मेरे कहने पे आप इसको खरीद लीजिए, आपने खुद की रिसर्च भी करनी है। और दूसरी मैं आपको एक और बात बता दूँ, जब भी कभी आपने किसी शेयर में पोजीशन बनानी है, खासकर आपने अगर सरकारी कंपनी के शेयर में पोजीशन बनानी है, तो आपके पास इतना तो मेंटली आपका स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए कि मैं इस पोजीशन को 2 या 1 साल के लिए लेके चलूँगा। ये बातें मैं रिपीट करता आ रहा हूँ बार बार। क्यों करता आ रहा हूँ? क्योंकि
देखिए जब भी कोई शेयर 2 रुपये या 1 रुपये नीचे जाता है, सभी को चिंता हो जाती है कि भाई मेरे पास 2000 शेयर है, मेरे पास 5000 शेयर है, मेरे पास 4000 शेयर है, ये तो मेरे को तो लॉस होने स्टार्ट हो गई, ये तो 3 दिन से नीचे जा रहा है। बट हम ये नहीं देखते कि अगर 2 या 3 दिन भी अपसाइड रैली आएगी तो कितनी रिकवरी हो जाएगी। तो अभी बात का जो मेरा मेन मकसद निकल के आ रहा है, जो भी मैं आपको बात बोल रहा हूँ वो यही निकल के आ रहा है, अगर आप लॉन्ग टर्म इसमें चलोगे आपको ये 120-25 के टारगेट भी दिखा देगा। इन फ्यूचर 2 साल 3 साल या 1.5 साल में 120-25 के टारगेट मैं इसमें देख सकता हूँ, ठीक है। बाकी वो तो फिर आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा ना। कई बार तो ऐसे हो जाता है कि हम आज स्टॉक को बेच दें, वो 10 दिन बाद भागना स्टार्ट हो जाता है, फिर हमें लगता है कि भाई जिसको बेचते हैं वही भागना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर के साथ मोस्टली ऐसा ही होता है। ऐसा क्यों होता है? जब स्टॉक में पोजीशन बनाने का टाइम आता है तब हम उसको काट के भाग जाते हैं उसमें से पोजीशन। अब एक और बात मैं आपको बता दूं, आपको भी वो तो पता होगा कि अभी इंडिया में जो कोविड के केसेस है बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, फिलहाल के लिए थोड़ा सा उसमें देखा जा रहा है कि हाँ नीचे जा रहे हैं वो केस। तो उसके साथ साथ जो भी मतलब कि मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जो हमारी निफ्टी 50 है ना, हमारे अकॉर्डिंगली अगले साल ये बहुत ज़्यादा भागेगी। क्यों भागेगी? क्योंकि हमारे जो भी जितने शेयर्स होंगे वो सारे भागेंगे, क्योंकि अभी कोविड के कारण ना आप ये बात देख सकते हो कि निफ्टी डबल हो रखी है अपने लो से जो पिछले साल बनाया था वो, इवन जबकि इस टाइम पे कोविड के कितने केसेस है। जैसे ही सिचुएशंस सही होंगी हमारे जो इंडिया के बाजार है ये बहुत ही भागते हुए दिखाई देंगे, आपको हर एक स्टॉक भागता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जो अभी के लिए बहुत सारे मतलब कि नए इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं शेयर मार्केट में, अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो रही है इस चीज़ की, और इंडिया में डेवलपमेंट तो होनी ही होनी है, उसके बारे में किसी की कोई दो राय नहीं है। तो मैं यही बात आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आप 2-2.5 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बनना चाहते हो यहाँ पे, या 1.5 साल 1 साल से भी देख सकते हो। 1 साल के तो मैंने आपको टारगेट बता ही दिए, 70 के 80 के बीच में आपको दिखाई देगा मिनिमम। फिर 1 साल तो आप लेके ही चलना है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि हाँ मंडे को खुलते हुए अगर ये 2 रुपये नीचे जाता है आपने खरीद लिया तो उसके बाद फिर फर्दर 2 रुपये नीचे जाता तो आपको पैनिक होना स्टार्ट हो जाए। तो ये चीज़ें ना बिल्कुल ही छोड़ नहीं पड़ती है अगर लंबी अवधि में इन्वेस्टर बन के रहना है। आपको एक छोटी सी मैं बात बताता हूँ, टाइटन कंपनी का शेयर राकेश झुनझुनवाला के जो है हमारे इतने बड़े प्रो इन्वेस्टर, उनके पास कितना उनकी टाइटन की होल्डिंग है। आपको पता होगा कि वो टाइटन का शेयर 750 के आसपास चला गया था जब कोविड का बहुत ज़्यादा पिछले साल पेंडेमिक का बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ था। फिर उसके बाद फिर से वो 1450 के ऊपर गया। राकेश झुनझुनवाला जो हमारे प्रो इन्वेस्टर है उन्होंने 750 पे नहीं उसको बेचा। अगर हमारे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं ये यहीं पे गलती कर देते हैं कि हम तो बेच देंगे भाई नीचे जा रहा है, उन्होंने इस साल 1450 या 1350 के आसपास टाइटन को बेचा है। तो यही चीज़ हमारे बीच में भी होनी चाहिए कि अगर स्टॉक गिर रहा है, कोई टाइम ठीक नहीं चल रहा किसी स्टॉक का, तो उसको टाइम देना चाहिए। और अच्छी कंपनियां हो जिसके बिजनेस में ग्रोथ का पोटेंशियल दिखाई दे रहा हो उनको भी टाइम तो देना ही पड़ेगा। एक दिन में अमीर होना तो फिर इंट्राडे ही कर सकते हैं हम, जिसमें पूरा 100% आपकी कैपिटल का रिस्क भी होता है। एफएनओ में चली जाइए वहाँ पे भी आपका कैपिटल का रिस्क होता है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करती है बातें। अगर आपने इन्वेस्टर बनना है तो आपको टाइम तो देना पड़ेगा। और इस शेयर में जो हमारी लास्ट जो डिसीजन निकल के आ रही है वो यही है कि अगर आप मिनिमम 1 साल रखोगे तो आपको 70 के आसपास के मिनिमम टारगेट है, 80 के भी हो सकते हैं। और आपके जो 2-2.5-3 साल रखोगे तो 120 के टारगेट तो इसके है ही है, क्योंकि हमारी जो निफ्टी 50 है या फिर हमारे जो जितने भी शेयर मार्केट में स्टॉक है ये मेरे अकॉर्डिंगली अगले 1 या 1.5 साल में बहुत ही ज़्यादा भागते हुए दिखाई देंगे हम लोगों को। सो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट कि आप नेक्स्ट वीडियो को मिस मत कर पाइए, और हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। जय हिंद।